Assalamu alaikum, dear students. My name is Arifullah and I will be teaching you the course of English class 11th. मेरा नाम आरिफुल्ला है और मैं आपको 11th क्लास की इंग्लिश जो है वो आपको वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए आपको पढ़ाऊंगा. So let us start from our first unit, that is the selfish giant. Selfish आपको पता होगा खुदगर्ज़ को कहते हैं और giant एक किरदार है. बच्चों की कहानियों में अमूमन आपने देखा हो गद्दियों कामत किस्म के इंसान होते हैं या मॉन्स्टर बला होते हैं जो बच्चों की कहानियों में आपको अमूमन देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. ठीक है, द जायंट, द सेल्फिश जायंट जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और शॉर्ट स्टोरीज अमूमन जो है वो फिक्शन पे मबनी होती हैं. और फिक्शन की क्या मानी है, फिक्शन किसको कहते हैं? फिक्शन कहते हैं किसी भी फर्जी कहानी जिसमें फर्जी किरदार जो है वो दिखाए गए हों या फर्जी कहानी बनाई गई हो और उसकी सेटिंग जो है वो अननेचुरल हो, अनआर्टिफिशियल हो, यानी हकीकत से उसका कोई ताल्लुक ना हो. तो इस तरह की किसी भी राइटिंग को, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को जो है वो फिक्शन कहा जाता है, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, नॉवल हो, नोवेला हो या ड्रामा हो. तो ऐसी कहानियां या ऐसे स्टोरीज जिसमें फर्जी किरदार राइटर ने जो है वो पोर्ट्रे किए हो तो उनको फिक्शन कहा जाता है. और नॉन फिक्शन किसे कहते हैं? नॉन फिक्शन ऐसी तहरीर या ऐसी जो है वो राइटिंग जो कि हकीकत पे मबनी हो, जिसमें आर्टिफिशियलिटी कोई ना हो, कोई फर्जी बात, कोई फर्जी जो है वो कैरेक्टर उसमें ना हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे वो मबनी हो. तो नॉन फिक्शन की जो है वो एग्जांपल्स क्या हैं? बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, हिस्ट्री की बुक्स हो गई या हमारे जो निसाबी हमारी किताबें हैं, साइंस की बुक्स हो गई, सब्जेक्ट्स की बुक्स हो गई. दीज आर ऑल नॉन फिक्शन यू कैन से मटेरियल. और फिक्शन जो है वो ऐसी कहानी या ऐसी उसको कहा जाता है कि जो फर्जी हो. तो ये सेल्फिश जायंट भी एक फिक्शन है, एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि जिसमें मखसूस किरदार होते हैं, ज्यादा किरदार नहीं होते. मिसाल के तौर पे अब द सेल्फिश जायंट में जो है वो कुछ ही किरदार दिखाए गए हैं और उनको एक तरीके से मतलब ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी यहाँ पे इंसान बना के पेश किया गया है. यानी यहाँ पे आपको इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि दरख्त भी जो है वो बातें कर रहा है, सर्द मौसम या स्नो या जो वो है फ्रॉस्ट है वो भी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, चिड़िया जो है वो भी बातें करते हैं. तो इस तरह की स्टोरी जिसमें गैर जानदार चीजों को इंसान बना के पेश किया जाए उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, यानी पर्सोनिफाई करना. किसी भी गैर जानदार चीज को या किसी भी आइडिया को जब आप इंसानी खसूसियात देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज पर्सोनिफिकेशन. तो आइए हम सेल्फिश जायंट जो शॉर्ट स्टोरी है, सबसे पहले तो हम शॉर्ट स्टोरी की इंग्रेडिएंट्स को जो है वो हम देखेंगे कि उनमें कौन कौन सी चीजें उसके लिए सबसे जरूरी है. सबसे जरूरी तो किसी भी कहानी के लिए प्लॉट का होना बहुत जरूरी है. प्लॉट मीन्स कहानी, जो उसकी स्टोरी है. ठीक है, वो स्टोरी कैसे शुरू होती है, उसकी प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, उसका मिडल होना चाहिए. ठीक है, और फिर एंडिंग, प्रॉपर उसकी एंडिंग होनी चाहिए. दूसरे नंबर पे आता है कैरेक्टर्स, जो किरदार होते हैं. ठीक है, इस कहानी में सीधा किरदार ही है, ज्यादा नहीं है जिस तरह नॉवेल्स में होते हैं या किसी बड़ी कहानी में होते हैं. तीसरे नंबर पे सेटिंग, जगह, कि वो कहानी कहाँ पे वक़्फ़-पज़ीर हुई है, वो कहानी कहाँ पे जो है वो उसको सेट किया गया है. ठीक है, या जैसे कोई ड्रामा होता है, कोई प्ले होता है,
उसका मखसूस सराउंडिंग होती है, बैकग्राउंड होता है। तो इसी तरह एक शॉर्ट स्टोरी की भी एक सेटिंग होती है, एक जगह पे जो है उस कहानी को वो बनाया हुआ होता है, उसके मुतालिक जो है वो डिटेल्स होती हैं। चौथे नंबर पे कन्फ्लिक्ट। झगड़ा जिसे आप कहते हैं, या मसला, ठीक है। किसी भी शॉर्ट स्टोरी का जो दारोमदार होता है वो उसकी कहानी पे होता है, उसके सस्पेंस पे होता है कि उस कहानी में जो है कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि रीडर्स को अपनी तरफ जो है वो माइल करता है, उसमें कौन सा ऐसा मसला है या झगड़ा है, या कैरेक्टर के अंदर उसके जहन में कौन सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बाहर दूसरे लोगों के साथ उसका क्या कन्फ्लिक्ट है। तो ये एक ड्रामे में जो है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए या किसी शॉर्ट स्टोरी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कन्फ्लिक्ट जो है वो राइटर उसका इस्तेमाल जरूर करता है। कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा जो है वो मसला वो जरूर उसमें दिखाता है। और फिर शॉर्ट स्टोरी का जो दूसरा एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, दैट इज थीम। ठीक है, जो मरकजी ख्याल है वो क्या है। यानी कि राइटर जो है वो किस मसले की तरफ जो है वो अपने रीडर को जो है वो अट्रैक्ट करना चाह रहा है, यानी उसका थीम क्या है, असल में उस शॉर्ट स्टोरी का मरकजी ख्याल क्या है, उसमें क्या लेसन जो है वो हमें देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, उससे कौन सा सबक हम लेते हैं। सो दैट इज द थीम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन, द सेल्फिश जायंट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सबक आमोज कहानी है। लेट अस रीड द लेसन, और इसको हम जो है अच्छी तरीके से समझ लें, और मैं आपको साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन भी जो है वो करवाता जाऊंगा। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम द स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। बच्चे एक जगह पे हैं, किसी टाउन में, किसी गांव में, जो कि रोजाना जब स्कूल से वापसी पे आते हैं तो वो एक जायंट के, एक देव के बाग में जो है वो वहां पे खेलने जाया करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्कूल से वापसी पे उन्होंने महजूज होना होता है या प्ले करना होता है, तो वो जायंट का गार्डन जो है वो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त जगह थी। It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. तो ये जो गार्डन था जायंट का, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश जो है बाग था। इसमें जगह जगह जो है वो घास उगी हुई थी, बल्कि हर तरफ घास ही थी, और उन घास के ऊपर जो है वो छोटे छोटे फ्लावर्स जो है वो उगे हुए होते थे। उस गार्डन में जो है वो 12 पीच के दरख्त भी थे, यानी आड़ू के दरख्त थे, जिनमें मौसम बहार में जो है वो गुलाबी और मोती के रंग के फूल खिला करते थे, और खिज़ां के मौसम में उस पे जो है बहुत ही रिच, बहुत ही मतलब ज्यादा मिकदार में उस पे फल भी लगते थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. तो परिंदे भी जो थे वो दरख्तों पे बैठ के वो चहचहाया करते थे, सॉन्ग्स जो है वो गाया करते थे, इतने दिलकश और खूबसूरत सुरीली आवाज में कि बच्चे थोड़ी देर के लिए अपना खेल छोड़ के उनको सुनते और महजूज होते, और बच्चे आपस में चीख कर कहते खुशी से कि हम कितना खुश हैं यहाँ पे। One day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. After 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited, and he determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. तो ये बच्चे जो थे ये जायंट की गैर मौजूदगी में जो है उसके बाग में खेला करते थे। ठीक है, जायंट उस वक्त मौजूद नहीं था, वो गया हुआ था अपने एक दोस्त के पास, एक कॉर्निश ऑगर के पास,
जगह या इलाके का नाम है, ठीक है, कॉर्नवाल, ठीक है। ऑगर भी जो है वो मॉन्स्टर को ही कहते हैं, ठीक है। तो वो अपने एक दोस्त जो कॉर्निश ऑगर, कॉर्निश का रहने वाला ऑगर होता है, ऑगर यानी वो भी इसी किस्म का जायंट होता है, उससे मिलने गया होता है और 7 साल वहीं पे अपने दोस्त के साथ वो गुजार देता है। फिर जो कुछ उसके साथ जो भी बिजनेस होता है, जो भी उसका काम होता है, वो काम खत्म हो जाता है और वो वापस अपने किले यानी कासल आने की जो है वो आने का इरादा करता है। जब वो आता है तो वो देखता है कि बच्चे जो है उसके बाग में खेल रहे हैं। तो वो उनको कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग देयर? ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। तो वो एकदम उन बच्चों को जो है वो चीख कर कहता है, बहुत ही सख्त और सर्द लहजे में उनको कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग देयर? क्या कर रहे हो यहां पे? ग्रफ मीन्स सख्त लहजे में, ठीक है, सख्त लहजा। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. तो वो बच्चों से मुखातिब होकर कहता है कि ये जो है ये मेरा अपना गार्डन है और मेरा गार्डन जो है वो मेरा ही है, इसमें कोई आके जो है वो खेल नहीं सकता, सिर्फ मुझे यहाँ पे खेलने की इजाजत है। So he built a high wall all around it and put up a notice board. तो उसने क्या किया कि उसके किले का जो बाग था, उस बाग के इर्द गिर्द उसने जो है एक लंबी दीवार जो है वो चुनवा दी, लंबी दीवार जो है उसने बना दी और उसके ऊपर जो है उसने नोटिस बोर्ड लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में वाज़े लिखा हुआ है कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स किसे कहते हैं? दरअंदाजी करने वाला, ठीक है, जो बगैर पूछे बगैर इजाजत लिए किसी की प्रॉपर्टी में जो है वो घुस जाए। प्रोसिक्यूटेड यानी पीछा करना, या सजा देना, ठीक है। तो उसने ये नोटिस लगा दिया बच्चों के लिए भी और आम पब्लिक के लिए भी कि कोई भी जो उसकी प्रॉपर्टी में ट्रेसपासिंग करेगा और ट्रेसपास करेगा उसको सजा दी जाएगी, उसका पीछा किया जाएगा। He was a very selfish giant. वो बहुत ही जो है वो खुदगर्ज जायंट था। The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. अब उन गरीब बच्चों के पास कहीं भी जगह नहीं थी खेलने के लिए। उन्होंने रोड पर खेलने की कोशिश की, मगर वो रोड जो है वो मिट्टी से जो है वो अटी हुई थी, बहुत ज्यादा मिट्टी होती थी उस रोड पे और बड़े सख्त पत्थर हुआ करते थे और बच्चे वहां पे जो है उनको खेलना अच्छा नहीं लगता था। They used to wander around the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. तो वो बच्चे रोड पे तो नहीं खेल सकते थे, तो सिर्फ उस चार दीवारी के इर्द गिर्द वो मंडलाते रहते थे, ठीक है। वो चार दीवारी जो कि गार्डन के इर्द गिर्द जो है वो जायंट ने बनवा दी थी, उसके इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे और आह भर के जो है वो कहा करते थे एक दूसरे से कि हम गार्डन के अंदर कितना खुश थे, हम कितना वहां पे महसूस होते थे, खेला करते थे और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. फिर वक्त के साथ साथ बहार का मौसम आया। सारे मुल्क में, सारे कंट्री में जो है वो बहार ने जो है वो अपना जलवा बिखेरा, फूल वूल जो है वो खिले, मगर सेल्फिश जायंट के गार्डन में जो है वो अभी तक सर्दी का ही मौसम था।
कोई भी परिंदा वहां पे नहीं आता था, ठीक है, और ना क्योंकि वहां पे कोई बच्चे ही नहीं थे, और दरख्तों ने भी जो है वो फूल खिलाना बंद कर दिया। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक मर्तबा एक छोटे से खूबसूरत फूल ने जो है वो ग्रास में से, उस घास में से अपना सर निकाला, मगर उसने जैसे ही नोटिस बोर्ड को देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ, और उसे उन बच्चों का बहुत ज्यादा अफसोस हुआ जो बच्चे यहाँ पे आके खेला करते थे। तो इसी गम या अफसोस के आलम में वो वापस अपना सर जो है वो घास में छुपा लेता है, नीचे अंदर ग्राउंड की चला जाता है और वापस सो जाता है। The only people who were pleased were the snow and frost. सिर्फ वो लोग खुश थे, कौन? स्नो एंड फ्रॉस्ट। स्नो कहते हैं बर्फ को, ठीक है, और फ्रॉस्ट भी जो है वो बर्फ को ही कहते हैं। तो सिर्फ ये लोग जो थे वो खुश थे। यहां पे स्नो एंड फ्रॉस्ट को पीपल जो है वो कह के जाहिर किया गया है। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। तो स्नो और फ्रॉस्ट जो है वो क्या कहते हैं आपस में कि यहाँ बहार ने यहाँ पे आना शायद भूल गया है, बहार का मौसम इस गार्डन में आना भूल गया है, तो फिर हम जो है यहाँ पे सारा साल रहेंगे इंशाल्लाह। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास with her great white cloak and the frost painted all the trees silver. स्नो ने जो है वो तमाम जो घास फूस था उसको जो है बिल्कुल कवर कर लिया था, जिस तरह एक सफेद चोगा जो है वो इंसान पहन लेता है, इसी तरह सफेद चोगे की मानिंद वो जमीन जो थी वो स्नो से बिल्कुल व्हाइट हो गई थी। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। फ्रॉस्ट यानी जब स्नो सख्त हो जाती है तो फ्रॉस्ट की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है, और फ्रॉस्ट ने जो है वो तमाम दरख्तों को बिल्कुल सिल्वर बना दिया था। Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. फिर स्नो और फ्रॉस्ट ने जो है वो शुमाली हवाओं को, जो कि सर्दी के मौसम में या ऑटम के मौसम में चलती हैं, उनको दावत दी कि आप भी यहाँ पे आ जाएं। तो वो जब आया उसने भी अपने आप को जो है वो फर से जो है वो ढका हुआ था। फर यानी जो पर होते हैं या किसी भी जानवर के जो खाल होती है, तो उसमें ड्रेस में वो आया, क्योंकि नॉर्थ विंड जो है वो इंडिकेट कर रहा है विंड को, और वो तमाम दिन जो है वो दौड़ता रहता था क्या, द नॉर्थ विंड गार्डन में, और उसने जो है कई चिमनी पॉट्स भी जो है वो गिरा दिए थे। चिमनी पॉट्स यानी जो आतिशदान होते हैं जो ऊपर छत पे उनकी आउटलेट दी जाती है, उनको गिरा दिए थे। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क द हेल ऑन अ विजिट। तो नॉर्थ विंड को भी ये गार्डन बड़ा पसंद आ जाता है, कहता है कि ये तो बड़ी जो है वो डिलाइटफुल, बहुत ही खुश करने वाली जगह है, ठीक है। तो वो कहता है कि हमें जालाबारी को भी दावत देनी चाहिए। हेल कहते हैं जालाबारी को। सो द हेल केम एवरी डे फॉर 3 hours. He rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. तो जनाब हेल भी जो है वो आ जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि जब जालाबारी होती है तो उससे जो है वो गड़गड़ाहट की आवाज जो है वो आती है, ठीक है। रैटल कहते हैं गड़गड़ाहट को। या खड़खड़ाना। तो जालाबारी जो थी वो सारा दिन जो है वो छतों पर, और उसकी जो है वो रैटलिंग की साउंड सुनाई देती थी, और उसने कई तख्तियां भी जो है वो तोड़ दी थी, और गार्डन के इर्द गिर्द जो है वो बड़ी तेजी से जो है वो घूमता और अपने जो है वो ओले बरसाता। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. अब जाइंट को जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि उसके किले में या उसके गार्डन में जो है वो स्प्रिंग का मौसम क्यों नहीं आया। वो सोचता है कि शायद स्प्रिंग का मौसम जो है वो लेट हो गया है आने में, और फिर दूसरे लम्हे वो सोचता है कि शायद जो है वो मौसम में जो है वो तगय्युर पैदा हो गया है, या चेंज जो है वो आ गया है मौसम में शायद इस वजह से।
But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. तो स्प्रिंग का मौसम जो है और ना ही खिजा का मौसम जो है वो कभी आता है जाइंट के बागीचे में, बल्कि विंटर ही विंटर यानी सर्दियों का मौसम जो है वो राज करता है। ठीक है, ऑटम जब आ जाता है, खिजा का मौसम आ जाता है, तो वो तमाम दरख्तों पे जो है वो फूल जो है वो अपने फ्रूट जो है उसकी वजह से उगाते हैं, मगर जाइंट का जो बाग था उसमें जो दरख्त थे वो इससे महरूम ही थे। He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. तो ऑटम जो है वो क्या कहा करता था, वो कहता है कि जाइंट जो है वो बहुत सेल्फिश है, इस वजह से हम यहाँ पे नहीं आएंगे। तो इस तरह से जाइंट के कासल में या उसके गार्डन में जो है वो किन का राज होता है? विंटर का होता है, नॉर्थ विंड, हेल, फ्रॉस्ट एंड स्नो। ठीक है, इनका राज होता है। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. एक सुबह जाइंट जो है वो अपने बेड पे जो है वो सो रहा होता है कि अचानक उसको बहुत ही खूबसूरत और दिलकश जो है वो म्यूजिक सुनाई देती है। ठीक है, वो उसकी आंखों को इतनी भली लगती है कि वो एकदम से जो है वो उठ के बैठ जाता है और उसका ये ख्याल होता है कि शायद बादशाह के म्यूजिशियंस जो है वो वहां से गुजर रहे हैं। असल में ये थी एक छोटी सी चिड़िया की जो है वो चहचहाने की आवाज थी, वो गा रही थी, मगर जाइंट ने शायद बहुत अरसे से जो है वो ये आवाज नहीं सुनी थी चिड़िया की या किसी भी अच्छे म्यूजिक की। तो उसे ये म्यूजिक जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन म्यूजिक उसे लगा, उसकी आंखों को, उसके कानों को इतना वो भला लगा वो म्यूजिक। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. तो एकदम से सारा माहौल जो है वो बदल जाता है, वो जो ज्वालाबारी हो रही होती है वो एकदम रुक जाती है। नॉर्थ विंड जो है वो जो धाड़े मार के जो है वो घूमा करता था उसके गार्डन में, वो जो है वो रुक जाता है और एक डिलिशियस और एक बहुत ही मजेदार किस्म की जो है वो खुशबू उसे आने लगती है उस दरीचे से। ठीक है, I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. फिर जाइंट कहता है कि मुझे लगता है कि स्प्रिंग यानी बाहर का मौसम जो है वो आ गया। तो एकदम से उठता है, जंप करता है और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है। वो क्या देखता है कि he saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child. तो वो एक बहुत ही शानदार जो है एक नज़ारा देखता है। क्या देखता है कि जो बच्चे हैं वो दीवार के एक छोटे से सुराख में से जो है वो अंदर आके वो उसके गार्डन में खेल रहे हैं और दरख्तों की जो है वो शाखों पे बैठे हुए हैं। हर दरख्त पे तकरीबन एक बच्चा बैठा हुआ होता है। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स। और वो दरख्त भी जो थे इतने खुश दिखाई दे रहे थे कि वो फूलों से भर गए थे। ठीक है, और वो अपनी ब्रांचेस जो है वो बच्चों के सर पे इस तरह जो है उसने रखा हुआ था जैसे कोई जो है वो बूढ़ा शख्स या बड़ा आदमी बच्चों के सर पे हाथ फेरता है, उनसे मोहब्बत करता है। इसी तरह वो दरख्त भी जो था वो इस तरह से उनको प्यार कर रहा था। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। परिंदे भी जो है वो आ चुके थे। ठीक है, परिंदे भी चहचहा रहे थे खुशी से। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप, और छोटे छोटे फूल घास में से अपना सर निकाल के जो है वो भी महसूस हो रहे थे। ट्विटरिंग कहते हैं चहचहाने को।
It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden and in it was standing a little boy. अब जाइंट जो है वो क्या नज़ारा देखता है कि बाग के एक कॉर्नर में जो है वो अभी भी वो सर्दियों का मौसम है, यानी बाग के दूर एक कोने में अभी भी एक दरख्त है जो कि वो फूलों के बगैर है और सर्दी का मौसम वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके साथ ही दरख्त के साथ ही एक छोटा बच्चा भी खड़ा होता है। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree and he was wandering all around it, crying bitterly. वो इतना छोटा होता है कि वो बच्चा जो है वो दरख्त के ब्रांचेस तक उसका हाथ जो है वो नहीं पहुंच रहा होता और वो उस दरख्त के इर्द गिर्द जो है वो मंडला रहा होता है और चीख रहा होता है, रो रहा होता है बहुत ही शिद्दत से। The poor tree was still covered with frost and snow and the north wind was blowing and roaring above it. तो वो जो दरख्त था वो अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से जो है वो ढका हुआ था और उसके ऊपर नॉर्थ विंड जो था वो धाड़े मार के जो है वो चक्करें लगा रहा था। Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. तो दरख्त जो है उस बच्चे को पुकार के कह रही है कि ऊपर आ जाओ, यानी मेरे ब्रांचेस पे जो है वो चढ़ जाओ। और दरख्त ने बहुत कोशिश की, इवन उसने अपने ब्रांचेस भी जो है वो किसी हद तक नीचे लेके गया, मगर वो बच्चा इतना छोटा होता है कि उसका हाथ नहीं पहुंचता उन ब्रांचेस तक और वो वहीं पे खड़ा रहता है। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. तो ये नज़ारा देख के, इस छोटे बच्चे का नज़ारा देख के जो जाइंट का दिल है वो बिल्कुल पिघल जाता है। मेल्टेड मीन्स पिघल जाना। उसका दिल पिघल जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि वो कितना खुदगर्ज था। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, वो इकरार करता है इस बात का। और उसे अब पता चल गया कि क्यों उसके बाग में जो है वो बाहर का मौसम जो है वो नहीं आ रहा था। तो उसने अपने से कहा कि मैं उस छोटे बच्चे को जो है जाऊंगा और उसको दरख्त पे जो है वो बिठा दूंगा और उसके बाद मैं इस दीवार को गिरा दूंगा जो दीवार मैंने गार्डन के इर्द गिर्द बनाई है, और ये गार्डन जो है ये फिर बच्चों का प्लेग्राउंड होगा हमेशा के लिए। He was really very sorry for what he had done. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. तो जनाब वो चोरी छुपे, crept, creep का जो है पास्ट फॉर्म है, वैसे रेंगने को कहते हैं, यानी चोरी छुपे वो रेंगते हुए वो नीचे उतरा अपने कासल से, ठीक है। दरवाजा उसने खोला बहुत ही आहिस्तगी से ताकि बच्चे जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और वो बाग की तरफ चला गया। But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. तो बच्चों ने जब देखा जाइंट को आते हुए तो वो डर के खौफ के मारे जो है वो भाग खड़े हुए और वो निकल पड़े, गार्डन से बाहर निकल के। और जैसे ही वो निकल के गार्डन में फिर जो है वो सर्दियों के मौसम का राज हो गया, विंटर का जो है वो राज हो गया। सिर्फ वो छोटा बच्चा जो था वो बाहर नहीं निकल सका, भाग नहीं सका, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी, तो इस वजह से वो जाइंट को आते हुए न देख सका। And the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. अब जाइंट जो था वो चोरी छुपे उसके करीब गया। स्टोल अप मीन्स स्टील का जो है पास्ट फॉर्म है, यानी चोरी छुपे जो है वो उसके पास गया और उसको अपने हाथों में बाजुओं में जो है उसने नरमी से शुगुफ्तगी से उसे उठा के उस दरख्त के ब्रांच पे जो है वो बिठा दिया। And the tree broke at once into blossom and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. जैसे ही बच्चे को उसने दरख्त पे बिठाया, एकदम से दरख्त के जो है वो फूल उगे और परिंदे जो है वो आ गए उस दरख्त की तरफ, और जो बच्चा था उसने भी खुशी के मारे जाइंट के जो है वो गले में जो है अपनी बाहें डाल दी, ठीक है। अपने हाथ जो है उसके गले में जो है वो डाल दी उसने।
और उसे किस भी किया। एंड द अदर children, when they saw the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. और दूसरे बच्चे जब उन्होंने देखा इस मंजर को कि जायंट जो है ही इज नो मोर विकेड। विकेड मीन्स बुरा या बदकार। तो ये देखने के बाद बच्चे जो है वो वापस आए और उनके आने से स्प्रिंग और बाहर का मौसम भी जो है वो लौट आया वापस गार्डन में। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जायंट, एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। तो जायंट जो है वो बच्चों से कहता है कि अब ये जो है ये तुम्हारा गार्डन है, तुम लोगों का गार्डन है और तुम लोग यहाँ पे खेला करोगे। और फिर वो जो है वो एक कुल्हाड़ा लेके उस दीवार को गिरा देता है। और फिर क्या देखते हैं लोग कि हमेशा 12 बजे के करीब जब लोग मार्केट प्लेस जा रहे होते हैं तो क्या देखते हैं, क्या खूबसूरत मंजर देखते हैं कि जायंट जो है उन बच्चों के साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत गार्डन में जो है वो महसूस हो रहा होता है। यानी जायंट और बच्चे जो है वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, महसूस हो रहे होते हैं, और उनको देखने वाले लोग भी जो है वो महसूस हो रहे होते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। सारा दिन वो खेलते हैं और फिर इवनिंग में बच्चे जो है वो खुदाफिज कहने के लिए जायंट के पास आते, उससे खुदाफिज करते। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सेड, द बॉय आई पुट हिम टू द ट्री। मगर जायंट जो है उस बच्चे के बारे में पूछता है, इस्तिफसार करता है बच्चों से कि वो छोटा बच्चा कहाँ है जिसको मैंने जो है वो दरख्त पे बिठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। जायंट उस बच्चे के बारे में क्यों ज्यादा पूछता है? क्योंकि उस बच्चे ने भी जो है वो बदले में उससे प्यार किया था, उसको किस किया था। तो उसकी वो जो लम्स है वो जायंट के जहन में अभी तक जो है वो मौजूद थी, इस वजह से वो बच्चे का पूछता था हमेशा। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज गॉन अवे। तो बच्चे जवाब देते थे कि हमने नहीं देखा उस बच्चे को, शायद वो चला गया है। You must tell him to be sure and come here tomorrow, said the giant. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. तो जायंट बच्चों को कहता था कि उस बच्चे को जो है वो तुमने जरूर कल लेके आना है, याद से। मगर बच्चे जो थे वो उन्हें पता नहीं था कि वो बच्चा जो है वो कहाँ रहता है, वो कहाँ से आया था। और उस बच्चे को फिर दोबारा उन्होंने देखा भी नहीं, जिसकी वजह से जायंट जो था वो उदास भी हो गया। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his first little friend and often spoke to him. How I would like to see him, he used to say. तो हर आफ्टरनून बच्चे आते थे, खेला करते थे, जायंट भी उनको प्यार करता था, मोहब्बत करता था। मगर जायंट जो है उस बच्चे को हमेशा वो ढूंढता रहा, ठीक है, और वो उससे मिलने की ख्वाहिश रखता था क्योंकि वो उसका फ्रेंड था, उसका सबसे पहला दोस्त था। Years went over and the giant grew very old and feeble. He could not play about anymore. So he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. तो कई साल गुजर गए, इसमें जायंट जो था अब कमजोर हो गया, फीबल कमजोर हो गया और बूढ़ा हो गया। अब वो बच्चों के साथ तो खेल नहीं सकता था, मगर वो क्या था, वो आर्म चेयर में, एक कुर्सी में जो है जिसपे हाथ रेस्ट करके बैठा जा सकता है, उसको आर्म चेयर कहते हैं, उसमें बैठ के वो बच्चों के खेल से महजूज हुआ करता था, ठीक है, और अपने गार्डन की तारीफ भी किया करता था साथ ही साथ, और कहता था कि मेरे इस गार्डन में, मेरे इस बाग में जो है वो कई किस्म के जो है वो खूबसूरत फूल हैं, मगर इन फूलों में सबसे खूबसूरत जो है वो ये बच्चे हैं। बच्चे जो है वो उसके लिए सबसे ज्यादा वो अट्रैक्शन का बायस थे। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. एक सर्दी की सुबह जब वो अपने खिड़की से बाहर देखता है और साथ ही साथ वो ड्रेसिंग कर रहा होता है, कपड़े बदल रहा होता है, अब उसे जो है वो सर्दी का मौसम जो है वो बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि ये तो सिर्फ जो है वो बाहर की नामौजूदगी की वजह से,
बाहर चूंकि सो रहा है कुछ अरसे के लिए, इस वजह से विंटर का मौसम आ गया, वरना इसने भी चले जाना है और बाहर वापस आएगा। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were all golden and silver fruit hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. तो जब उसने खिड़की से बाहर देखा और अपनी आंखों को उसने मला भी हैरानगी से, क्योंकि उसको अपनी आंखों पे जो है वो एतबार ना हुआ, यकीन ना हुआ जो उसने नज़ारा देखा। वो एक वाकई शानदार नज़ारा था। दूर उसी कॉर्नर में, बाग के उसी कॉर्नर में एक दरख्त था जो कि इस सर्दी के मौसम में भी जो था वो फूलों से भरा हुआ था, यानी बाहर का मौसम के आसार थे उस दरख्त में। और वो हैरान हो जाता है, उसके ब्रांचेस जो है वो गोल्डन सिल्वर फ्रूट भी उस पे लगे हुए होते हैं, और उस दरख्त के नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा होता है। Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. He hastened across the grass and came near to the child, and when he came quite close to his face, grew red with anger, and he said, "Who had dared to wound thee?" तो जायंट जो है बड़ी ही बेसब्री से सीढ़ियों से नीचे उतरता है, खुशी के आलम में गार्डन की तरफ जाता है, ठीक है, और वो घास को भी जो है वो क्रॉस करता है बहुत ही जल्दी में, हेस्ट में, और उस बच्चे के करीब आ जाता है। जैसे ही बच्चे के करीब आता है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, और फिर वो पूछता है कि हु हैथ डेयर्ड टू वुंड दी, यानी तुम्हें किसने जो है वो जख्म पहुंचाया है, या तुम्हें किसने जो है वो मारा है, तुम्हें किसने जख्मी करने की कोशिश की है। For on the palms of the child's hand were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. वो क्यों उसने इस तरह कहा? क्योंकि बच्चे के हाथ पे जो थे वो जख्म के निशान थे, 2 कीलों के निशान थे उसके पांव, हाथों में, और पांव पे भी जो है इसी तरह कील के निशान थे, और उनसे जो है खून शायद रिस रहा था। Who had dared to wound thee, cried the giant, tell me that I may take my big sword and slay him. वो दोबारा पूछता है बच्चे से कि बताओ मुझे, तुम्हें किसने जो है वो जख्मी किया है, किसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मुझे बताओ और मैं तलवार से जो है उसकी सर उड़ा दूंगा, उसका गर्दन उड़ा दूंगा। Nay, answered the child, but these are the words, wounds of love. बच्चा जवाब देता है कि नहीं, मुझे किसी ने भी जख्मी नहीं किया, बल्कि ये तो मोहब्बत के जख्म है। Who art thou? तो जायंट उसे पूछता है कि कौन हो तुम? Said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. ये कहते ही, यानी तुम कौन हो, जब जायंट कहता है, ये कहते ही जो है एक अजीब सा खौफ जो है वो जायंट पे तारी हो जाता है, और वो बच्चे के सामने घुटने टेक देता है, यानी नील, नेल्ट जो है वो नील का पास्ट फॉर्म है, घुटनों के बल, ठीक है। एंड अनदर वर्ड इज ऑ, ऑ कहते हैं किस्म का खौफ। एकदम से जायंट पे खौफ तारी हो जाता है जब वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। And the child smiled on the giant and said to him, "You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise." तो जो बच्चा है वो जायंट के सामने हंसता है और फिर कहता है कि तुमने एक मर्तबा मुझे अपने गार्डन में जो है वो खेलने के लिए छोड़ा था, तो आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं अपने गार्डन, जो कि जन्नत है, जिसे पैराडाइज कहते हैं। And when the child ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और फिर जब उस आफ्टरनून जब बच्चे आते हैं खेलने के लिए उसके बाग में, वो क्या देखते हैं कि जायंट जो है वो एक उसी दरख्त के नीचे जो है वो मुर्दा पड़ा हुआ है, और वो मर चुका है, और उसकी जो लाश है वो फूलों से जो है वो ढकी हुई थी, वो दरख्त के फूलों से जो है उसकी लाश ढकी हुई थी। तो ये जो बच्चा था असल में, ही वॉज नॉट अ मेयर अ चाइल्ड, वो सिर्फ एक मामूली बच्चा नहीं था, वो बल्कि आप कह सकते हैं कि फरिश्ते की शक्ल में जो है उसके सामने जो है वो क्राइस्ट आया था, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि हाथ के और पाँव के जो जख्मों के निशान है और यहाँ पे जो बयान किया गया है वो इसी चीज़ को बयान कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शायद बच्चे की शक्ल में वो आए थे,
और जायंट ने चूंकि अच्छा सलूक किया था उस बच्चे के साथ, उस बच्चे को प्यार किया था, तो उसके बदले में फिर अब वो जो है जायंट को पैराडाइज लेने आया था। तो इस कहानी, ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इट इज़ अ फिक्शन, ये ख्याली एक तस्वुराती कहानी है, मगर इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज में हमें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेसन भी जो है वो सीखने को मिलता है। ठीक है, राइटर जो है एक पैगाम देना चाह रहा होता है, और इस कहानी का पैगाम आपके ख्याल में क्या होगा? सिंपली हम कह सकते हैं कि डू गुड हैव गुड, यानी अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छाई होगी, और अगर बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुराई होगी। So that was the lesson and the translation of the unit. Inshallah, in the next lecture we will do the comprehension questions and the rest of the exercises. Allah Hafiz.